याचिकाकर्ता है श्रीमान, हाँ, ये बहुत लंबे समय से प्रकरण चल रहा आपके वकील साहब तो आए नहीं बहस करने के लिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? है। हमारा सुन लिया जाए, हैं? हमारा निवेदन सुन लिया जाए साहब, और जजमेंट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए। एट दिस जी, स्टेज, उसके जी। नीचे लिखिएगा, इतना लिखने के बाद लिखिएगा। जी, एट दिस स्टेज पिटिशनर, आपका शुभ नाम बताइए। रामलखन पांडे। श्री पिटिशनर रामलखन पांडे सबमिट्स दैट he is disengaging his counsel and he be heard on merits of the case. He is permitted to argue. हाँ, बताइए प्लीज। इनमें सीमान ऐसा है कि जल संसाधन आप बैठ जाइए। भ्रष्टाचार हुआ सीमान, उसकी हम यहाँ याचिका की है आपके क्या किया? याचिका दायर की है 24/90/2011। हाँ, उसमें सीमान 1200 माने अभियुक्त बनाए गए माननीय उच्च न्यायालय के उसमें जो है डायरेक्शन में। जी और जब अभियुक्त बन गए, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, मुख्य अभियंता बने, अधीक्षण यंत्री बने, कार्यपालन यंत्री बने। जी। तो सीमान इसमें जो है पहला छापा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ पर वी आर नॉट कंसर्न विद इट। नेतागिरी करने के लिए आप यहाँ नहीं खड़े। P7 P9 आदेश है, जी, उसमें ये कहा गया है कि आपके द्वारा जो मार्कशीट है वो फर्जी थी, जिसके ऊपर आपने जो है कूटनीतिक मार्कशीट के ऊपर नौकरी प्राप्त करी। नहीं सीमान, बिल्कुल फर्जी नहीं। अच्छा ठीक है, वो देख लेते हैं ना, एक मिनट रुक जाइएगा। जी आप 2 मिनट रुक जाइएगा। जी सर। कहाँ है आपकी मूल मार्कशीट? हायर सेकेंडरी कहाँ है? मूल मार्कशीट कहाँ है आपकी? सीमान वो मूल मार्कशीट मिलाने के लिए ले लिया विभाग, हमको वापस नहीं किया। कहाँ है उसकी पावती? मूल विभाग कहाँ है पावती? मूल विभाग मूल मार्कशीट देने के लिए जो आप सब सीमान दिए हैं, सब उसमें सबमिट हो गए। नहीं, बताइए ना कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये सीमान हम बात के बताए देते हैं। हाँ। या के दौरान विवेचना से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बहस नहीं होगी। वक्त सुनिए पांडे जी, जी, दस्तावेज बताइए, कौन सा दस्तावेज को रिफर कर रहे हैं, वो दस्तावेज के हिसाब से बताइए। ये दस्तावेज है सीमान हमारे। ऐसे नहीं पकड़े जाते हैं दस्तावेज। पिटीशन में से बताइए कौन सा दस्तावेज है। ये मार्कशीट है सीमान हमारी 1981 की, जिसमें हम सप्लीमेंट्री रहे। और इसी में एचएल त्रिपाठी साहब कूट रचना करके जो कार्यपालन यंत्री थे, 271 की जगह 313 आप किस पद पर नियुक्त हुए थे? हम समयपाल के पद पर नियुक्त। समयपाल के लिए क्या अर्हता थी? हायर सेकेंडरी बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए उसमें। कब कब नियुक्त हुए आप? हम 2004 में हुए सीमा। 4 में हुए ना? जी, तो 4 की नियुक्ति है आपकी? 4 की नियुक्ति है सीमा। अच्छा, 4 की नियुक्ति कैसे हो जाएगी आपकी? 35 साल की उम्र में जनरल कैटेगरी, 35 साल मैक्सिमम एज थी। आपका नियुक्ति पत्र कहाँ है? अब नियुक्ति पत्र है सीमान, हम बताइएगा कहाँ उसमें है? लगा बताते हैं सीमान। हाँ बताइए ना। जी, अच्छा ठीक है, P1 आपका नियुक्ति पत्र हो गया। आप तो उसके पहले दैनिक वेतन भोगी थे। जी सर। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ सर कि नियमितीकरण हो गया, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका हुई नियमितीकरण के लिए। हाँ माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुआ। ठीक उच्च है न्यायालय के आदेश के पालन में हमको सीमा नियमितीकरण किया। जी जी, 2004 में। जी। और हमारा टर्मिनेशन ये करते हैं 2016 में, अगस्त 2016 में। हाँ जब ये लोग सीमांत फंस गए GOW, जी जिसमें 1200 आदमी मुलजिम बने सीमा, जी जी और 22 अरब का घपला किए ये लोग। जी। जिसमें पहला छापा जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ पड़ा, जिसमें सीमन 25 करोड़ रुपया पुलिस ने बरामद किया। हाँ ये जोशी साहब से, अरविंद जोशी साहब से और टीनू जोशी, जी जी इनको पकड़ करके जेल भेजा गया। सीमान जमानत नहीं हुई, जेल में मर गए। जी जी। इससे आपके केस का क्या संबंध है? इससे संबंध ये है साहब कि इसी कारण ये हमारा टर्मिनेशन। नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं जी कि आप ये बात मानते हैं
कि समय पाल के पद पर नियुक्ति के लिए जी हायर सेकेंडरी पास योग्यता थी। जी ठीक है, ये बात मानते हैं ना आप? हाँ मानते हैं सर। ठीक है, आपकी हायर सेकेंडरी की मार्कशीट दिखा दीजिए। अरे श्रीमान उसमें मूल आर्डर कोर्ट का लगा, कोर्ट ने साहब भली भांति परीक्षण करके आदेश दिया, मूल आर्डर ही लगा उसमें। कहाँ लगा है? उसी में आप उसमें लगा होगा फाइल। ऐसा नहीं होता है, लिखिएगा। जी श्री पांडे इज नॉट इन अ पोजीशन टू असिस्ट द कोर्ट दो ही हैज डिस्चार्ज हिज काउंसिल। श्री प्रकाश गुप्ता इज अपॉइंटेड एज एमिकस क्यूरी। आइए, इनकी फाइल लीजिए, पढ़िए, मुझे लंच के बाद असिस्ट करिए।